आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार, नमस्कार। मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूँ सभी का शुभम शिक्षा कॉम्पिटिटिव के इस यूट्यूब चैनल पे। जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ जो कि हम लोग शुरू करे थे एनसीईआरटी का जो समरी सेशन था, जिसमें कि हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर 1 जो कि था वो ख़त्म कर चुके हैं। पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर था चैप्टर 1 जो कि हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। और आज जो है हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 1 ले रहे हैं जो कि है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। इससे पहले ज्योग्राफी का चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम एज वेल एज पॉलिटी का चैप्टर यानी कि अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी हम लोग खत्म कर चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी नहीं रहती है, उसके अलावा काफ़ी सारे बात रहती है, जैसे कि ज्योग्राफी में मैंने बताया सोलर कोरोना के बारे में। ठीक है, इसमें बताऊंगा कि गंगा नदी का उद्गम कैसे हुआ, व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ गंगा एंड उसमें मतलब गंगा नदी के सारे ट्रिब्यूटरी के बारे में समझाऊंगा मैं पूरा क्लियरली इस वीडियो में। ठीक है, तो मेरा जो वीडियो होता है वो नॉट ओनली एनसीईआरटी का समरी होता है, प्लस साथ में कुछ एडिशनल चीज़ें भी होती है जो कि मैं साथ साथ में डिस्कस करते चलता हूँ। ठीक है, चलिए तो चैप्टर का जो शुरुआत का नाम है आपका है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, मतलब कि क्या, कहाँ, कैसे और कब। ठीक है, इस चैप्टर का शुरुआत होता है रसीदा के क्वेश्चन से। तो अगर मैं इसका हिंदी करने लगूँ, अगर इंग्लिश का हिंदी करने लगूँ तो आप लोग मेरे चैनल को अभी क्विट करके भाग जाइएगा। क्या पढ़ाता है यार, कुछ नहीं पढ़ाता है, साफ फालतू है। ठीक है, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा हम लोग उसको देखते हुए चले जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट होगा वहाँ पर रुक के समझेंगे। ठीक है, तो देखिए देखने की बात करें तो रसीदा का सवाल ये था कि रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पे पड़ी, यानी कि हेडलाइन पे पड़ी कि 100 साल पहले यानी कि 100 ईयर एगो। वो सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों से पहले हुआ क्या था। मतलब जैसे आप भी सोचिए कि कैसे पता लगा। मान लीजिए कि आपको कल के बारे में जानना है तो आप रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं या अखबार पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हैं जो कि समय की स्मृति हो, यानी कि जिसके पास अंडरस्टैंडिंग हो या नॉलेज हो या उसके बारे में उसको मेमोरी हो कि हाँ 1 साल पहले हुआ क्या था। लेकिन हाउ अबाउट अ लॉन्ग ईयर एगो, लॉन्ग 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 मतलब बहुत पहले क्या हुआ था इसके बारे में कैसे पता लग सकता है। ठीक है, तो हमें आखिर पता करना क्या है, यानी कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। व्हाट डू वी नो, यानी कि कम अक्रॉस द अबाउट द पास्ट, कि पास्ट के बारे में व्हाट डू वी नो। ठीक है, क्या जान सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि अतीत के बारे में मतलब पास्ट के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, यानी कि जैसे कि लोग खाते क्या थे। मतलब आप यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप कि देयर आर सेवरल थिंग वी कैन फाइंड आउट। ये क्वेश्चन था कि व्हाट वी कैन नो अबाउट द पास्ट, हम लोग पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं। तो आंसर कहता है कि देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, जैसे कि व्हाट पीपल एट, लोग खाना क्या खाते थे, द काइंड्स ऑफ क्लोथ्स दे वेयर, क्या कपड़ा वो पहनते थे, कैसा कपड़ा पहनते थे, द हाउसेज इन विच द लिव्ड, कैसे घरों में रहते थे वो। वी कैन फाउंड आउट अबाउट द लाइफ्स ऑफ हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रिस्ट्स, क्राफ्ट पर्सनस, आर्टिस्ट्स, म्यूजिशियंस एंड साइंटिस्ट, यानी कि किसान, जो वहाँ के काश्तकार थे वो, जहाँ वहाँ के कलाकृति वाले थे सो, वहाँ के जो वैज्ञानिक थे सो, वहाँ के जो सांस्कृतिक में रहने वाले थे सो, जो पुजारी थे वो, जो व्यापारी थे वो, उनके वहाँ जो किसान थे, जो जो कि पशुपालक थे, उन सभी के बारे में हम लोग जान सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, उस समय क्या क्या गेम्स खेली जाती थी बच्चे द्वारा, वो पता लगा सकते हैं। द स्टोरीज दे हर्ड, क्या क्या कहानियाँ सुनते थे वो लोग, वो पता लगा सकते हैं। दे प्ले द शो, वो क्या क्या कौन कौन सा चित्रहार देखते थे वो पता लगा सकते हैं। एंड द सॉन्ग दे सैंग, और कौन सा गाना वो गाते थे ये पता लगा सकते हैं। ठीक है, आज के ज़माने की तरह तो होती नहीं होगी कि वहाँ पे पहले वेब सीरीज़ था, कुछ नहीं था, फिल्म ही नहीं थी फिल्म का टीवी नहीं थी, टीवी तो क्या, कोई आर्टिस्ट भी नहीं था। मतलब वहाँ पे क्या होता था, नाटक ड्रामा क्या होता था, यानी कि हम लोग ये सब पता लगा सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। वेयर डिड पीपल लिव, कि लोग रहते कहाँ थे। देखिए आप रिवर नर्मदा को मैप में खोजने के लिए बोल रहा है, वो जो कहेगा हम लोग उतना करने लगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, देखिए वो 6 क्लास के बच्चे के लिए करना है, आपके लिए नहीं। ठीक है, फिर भी हम लोग के बारे में गो थ्रू करते हुए चलेंगे। पीपल हैव लिव्ड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर अगो, 1000 साल पहले यहाँ पे लोग रहा करते थे रिवर के किनारे। बैंक्स मतलब होता है किनारा। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वर स्किल गैदरर्स, यहाँ जो पहले सबसे अच्छा थे ना लोग, वो स्किल्ड थे, मतलब काफ़ी कुशल थे। गैदरर्स मतलब होता है संग्रहक। ठीक है, जो कि संग्रह करते थे, यानी कि द पीपल हु गैदर देयर फूड, जो कि खाना गैदर करते थे। उस समय के जो लोग थे, दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट इन द सराउंडिंग, उन बहुत सारे पेड़ों की जानकारी थी उनके पास, फॉरेस्ट जंगलों की जानकारी थी, एंड कलेक्टेड रूट्स, जड़ों के बारे में जानकारी थी कि कौन सा जड़ क्या क्या फायदा करता है, फ्रूट्स के बारे में, एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड, और जो जो फॉरेस्ट जो है उनके लिए जो प्रोड्यूस करता है उसके बारे में वो लोग जानते थे। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल, वो जानवर का भी क्या करते थे, उसका
शिकार करते थे। यानी वही लिखा हुआ है कि कई लाख साल वर्षों से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास की जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे और वे जानवरों का आखिर यानी कि शिकार भी करते थे। ठीक है, नाउ फाइंड द सुलेमान एंड कृथार हिल टू द नॉर्थ वेस्ट। आप देख सकते हैं सुलेमान और कृथार हिल कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट बोल रहा है। यानी कि आपका नॉर्थ किधर होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, इधर कितना क्या होता है, ईस्ट होता है, इधर होता है साउथ और इधर होता है वेस्ट। यानी कि नॉर्थ वेस्ट किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। यानी कि आपको पता करना है कृथार और सुलेमान लेक, सुलेमान माउंटेन, तो यह देखिए यहाँ रहा हिल, सुलेमान और कृथार हिल यहाँ रहा। उससे पहले आपको बोला था कि आपको नर्मदा नदी के बारे में देखना है, तो आप देख सकते हैं नर्मदा नदी खोजिए कहाँ पे है। ठीक है, ऐसे करके आप चल सकते हैं। नर्मदा नदी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जिससे नर्मदा नदी। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं क्या कहता है कि सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मेन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज व्हीट एंड बार्ली अबाउट 8000 ईयर एगो आर लोकेटेड हियर। यानी कि सुलेमान और कृथार हिल जो आप देखे हैं नॉर्थ वेस्ट में, यानी कि अबाउट अभी वो पाकिस्तान में होगा। यहाँ पे मेह के पास होता है, मेहर के पास। ठीक है, आपको पढ़ाएंगे जो अगले चैप्टर में, तो आप समझ जाइएगा। जैसे कि अगला चैप्टर आपका होगा ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल और फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। वहाँ पे आप समझ सकते हैं कि मेहर और आपका हड़प्पा क्या था। ठीक है, आगे चलिए देखिए यहाँ पे सम ऑफ द एरिया वेयर वुमेन एंड मेन फर्स्ट बिगन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज व्हीट एंड बार्ली अबाउट 8000 ईयर एगो एंड लोकेटेड हियर। यहाँ पे रहते थे। पीपल ऑल्सो बिगेन रियरिंग एनिमल लाइक सीप, मतलब कि जैसे कि भेड़िया हो गया, भेड़ हो गए, आपकी बकरी हो गई, आपके कैटल्स हो गए, एंड लिव इन ए विलेज। वहाँ पे रियर करते थे और रहते थे। लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्या एंड द सेंट्रल इंडिया। देखिए गारो हिल्स नॉर्थ ईस्ट में है, यानी कि नॉर्थ इधर, ईस्ट इधर, यानी गारो हिल्स इधर होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि गारो हिल्स यहाँ पे है। और आपको बोला गया है क्या, विंध्या, तो देखिए विंध्या यहाँ पे सेंट्रल में है। ठीक है, तो ये दोनों जगह पे क्या बताया जाता है कि दीज वेयर द सम ऑफ द एरियाज वेयर 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 एग्रीकल्चर डेवलप्ड। यानी कि गारो हिल्स और विंध्या में पहले क्या कहता है, एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था। द प्लेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्या। विंध्याज के नॉर्थ में सबसे पहले राइस उगाई गई थी। तो आप समझ गए होंगे कि वहाँ पे जो था सुलेमान और कृथार हिल जो कि पाकिस्तान में है प्रेजेंटली में, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे सबसे पहले वीट और बार्ली उगाई गई थी। और यहाँ पे क्या है, यानी कि विंध्या के नॉर्थ में क्या उगाया गया था, सबसे पहले राइस उगाई गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं कि ट्रेस द रिवर इंडस एंड द ट्रिब्यूटरी। देखिए ट्रिब्यूटरी मतलब होता है उसकी सहायक नदियाँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बोला गया कि आपको इंडस नदी, इंडस बोलते हैं इसको, सिंधु नदी। ठीक है, ये रहा यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसको आपको क्या था बताने के, पूछ रहा था किधर से निकलता है वो सब बारे में। ठीक है, इंडस जो है, इंडस का मतलब होता है सिंधु नदी। सिंधु मतलब होता है संस्कृत में इसको सिंधु बोलते हैं और इंग्लिश में इसको इंडस बोलते हैं। और इसी इंडस के कारण हमारे भारत का नाम इंडिया पड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। अबाउट 4700 ईयर एगो, यानी 4700 साल पहले, सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लोरिस्ड ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर। बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो कि यहाँ पे बसे थे। लेटर अबाउट 2500 ईयर एगो सिटीज डेवलप ऑन द बैंक ऑफ गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी अलॉन्ग द सी कोस्ट। और अभी 2500 साल पहले सिटी जो थी गंगा नदी के किनारे बसना शुरू हो गई, एंड अलॉन्ग द सी कोस्ट, यानी कि समुद्र के किनारे। ठीक है, देखिए गंगा एंड ट्रिब्यूटरी जो बात है ना, ट्रिब्यूटरी में तो होता है सहायक नदियाँ। तो सबसे पहले समझते हैं कि गंगा नदी आया कहाँ से और गंगा के बारे में क्या है। थोड़ा यहाँ से हम लोग डिटेल में समझते हैं कि कहाँ से क्या हुआ था। ठीक है, देखिए गंगा नदी का उद्गम जो स्थान है वो ना गोमुख है ना गंगोत्री है। ठीक है, देखिए आप मेनली हमेशा कन्फ्यूज रहिए इस बारे में। देखिए यहाँ पे एक होता है ना हिमानी, हिमानी मतलब होता है ग्लेशियर। क्या होता है, ग्लेशियर, GLACIER, ग्लेशियर होता है। तो देखिए एक बद्रीनाथ प्लेस है, कहाँ है, बद्रीनाथ। आप यहाँ पे मैसेज लिखता हूँ समझते रहिएगा। बद्रीनाथ एक प्लेस है। ठीक है, बद्रीनाथ, वहाँ से क्या होती है, दो नदियाँ ग्लेशियर्स होकर निकलती है, यानी कि हिमालय से हिमानी होकर के ग्लेशियर से पिघल करके। देखिए ग्लेशियर कैसे पिघलता है, ऊपर का सूरज के किरण से पिघल के नीचे आया। तो यहाँ पर दो नदी मिल के आती है, एक का नाम है आपका धवली गंगा, और दूसरे का नाम है आपका विष्णु गंगा। क्या है, विष्णु गंगा। ठीक है, आप राइटिंग मत जाइएगा, फीलिंग समझिएगा। एक धवली गंगा और एक विष्णु गंगा आगे बढ़ती है और एक रूप लेती है, आगे चल करके इस पॉइंट पे मिलती है, जिस पॉइंट का नाम है विष्णु प्रयाग। क्या नाम है, विष्णु प्रयाग नाम है। क्या नाम है, विष्णु प्रयाग। समझ गए, यानी कि निकलती है कहाँ से, हिमालय से निकलती है, और धवली गंगा और विष्णु गंगा के नाम से, और आगे जा करके एक बड़ी नदी बन जाती है, इसका नाम जहाँ पे मिलती है वो होती है विष्णु प्रयाग। ठीक है, विष्णु प्रयाग से आगे जाके एक नदी और मिलती है, यहाँ पे एक नदी मिलती है इधर से, जिसका नाम है नंदाकनी नदी मिलती है, नंदाकनी नदी मिलती है। और जहाँ नंदाकनी मिलती है इस नदी से, इसका नाम हो जाता है नंद प्रयाग। क्या पड़ा जाता है,
नंद प्रयाग। प्रयाग मतलब होता है समूह, जहाँ पे जुड़ता है। तो इसका विष्णु गंगा मिला तो विष्णु प्रयाग, नंदाकिनी मिली तो नंद प्रयाग, ठीक है। फिर नदी आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने के साथ उसके पास मिलता है पिंडार। पिंडार जहाँ मिलता है, यानी कि जो नदी आगे बढ़ी फिर यहाँ पे मिलता है पिंडार, और पिंडार जहाँ पे मिलता है उसका नाम है, पिंड मतलब होता है कर्ण, यानी कि इसका नाम हो जाएगा कर्ण प्रयाग। क्या नाम है? कर्ण प्रयाग, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे केदारनाथ से आती हुई मंदाकिनी नदी मिलती है, और जहाँ पे मिलती है इसका नाम है रुद्रप्रयाग। तो आप सुने भी होंगे विष्णु प्रयाग और रुद्रप्रयाग काफ़ी काफ़ी फेमस है। इसका नाम होगा रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग कहाँ से आया? केदारनाथ से, यानी के से एक नदी आई जिसका नाम है मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी आई और मिली जहाँ पे उसका नाम होगा रुद्रप्रयाग, ठीक है। रुद्रप्रयाग से आगे बढ़ी नदी, नदी आगे बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते एक जगह आया देवप्रयाग। देवप्रयाग जो कि आपका शायद मे बी हरिद्वार में है, ठीक है। इस देवप्रयाग में क्या है, मे बी मुझे उतना क्लियर पता नहीं कि देवप्रयाग कहाँ है, लेकिन आई थिंक उत्तर या तो उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश के बीच में कहीं है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे क्या होता है ना, उत्तर काशी से आया हुआ नदी भागीरथी, भागीरथी, ठीक है, ये हो गया। उसके साथ साथ आया हुआ भिलांगना, भिलांगना नदी। ये दोनों आगे बढ़ते हैं और जाके मिल जाता है इसमें जिसका नाम हो जाता है देवप्रयाग, और यहाँ से गंगा निकलती है। इस जगह के बाद भागीरथी खत्म हो जाता है और यहाँ से जो हमारा है गंगा निकलना शुरू हो जाती है। क्या है यहाँ से नाम क्या होता है, इसका नाम बदल के गंगा हो जाता है। यानी गंगा जो लोग बोलते हैं ना कि भगीरथी लेके आई है गंगा को, तो ये भगीरथी से पहले अब देखे हैं पिंडार, नंदाकिनी, पहले शुरुआत क्या हुआ था, धवली गंगा, विष्णु गंगा। यहाँ पे था किसको नाम का, विष्णु प्रयाग। पिंडार आके उसके बाद मिला नंदाकिनी तो नंद प्रयाग, पिंडार आके मिला तो कर्ण प्रयाग, आगे जाके कौन मिला, रुद्र प्रयाग। कहाँ से, मंदाकिनी जब मिली तो रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग के आगे कौन हुआ, देव प्रयाग, क्योंकि यहाँ पे सभी भागीरथी और उसके बाद आपका भिलांगना नदी उत्तर काशी से आते हुए मिल गई। यहाँ पे केदारनाथ से मंदाकिनी आई थी वो मिल गई थी, नंदाकिनी से नंद प्रयाग वहाँ पे जहाँ पे ज्वाइंट हुआ था। तो यहाँ से जो है इस पॉइंट से बना, कंफ्यूज ना हो इसके लिए पॉइंट लिख सकते हैं। सबसे पहले हुआ था विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग, ठीक है। विष्णु के बाद हुआ था, आगे बढ़े तो हम लोग नंद प्रयाग, यानी कि विष्णु भगवान का अवतार है नंद, तो नंद प्रयाग। नंद भगवान की क्या होगी, कर्ण होगी, यानी कान होगा तो कर्ण प्रयाग। कर्ण के आगे आ जाएंगे तो रुद्र, रुद्राक्ष माला पंथ है तो रुद्र प्रयाग, क्योंकि वो देव है इसलिए देव प्रयाग। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमारा इतना रहा, यानी कि विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। देव प्रयाग में कौन आता है, भगीरथी मिलती है। रुद्र प्रयाग में कौन मिलता है, मंदाकिनी मिलती है। कर्ण प्रयाग में पिंडाक मिलता है, नंदाकिनी मिलती है नंद प्रयाग में, और विष्णु प्रयाग में मिलता है धवली गंगा और विष्णु गंगा। तो ये हमारा है ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, जो कि आगे जाके आपको सोन नदी आपको मिलता होगा, जहाँ पे देखिए इन एंशियंट टाइम द एरिया अलॉन्ग दिस रिवर टू द साउथ ऑफ द गंगा नोन एज मगध। मगध जो गंगा नदी के दक्षिण में थे, ठीक है, साउथ में थे, उनका नाम था मगध, उनको मगध बुलाता था। यहाँ के जो रूलर थे वो काफ़ी पावरफुल थे एंड सेटअप अ लार्ज किंगडम, यहाँ पे काफ़ी विशाल एक साम्राज्य बना के रखे थे। किंगडम वेयर सेटअप इन द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री एज वेल, और सॉरी देश के अलग अलग विभागों में भी, अलग अलग देश राज्यों में भी, उसमें तो राज नहीं होता था ना, उसमें अलग अलग क्षेत्र होते थे, वहाँ पे वो लोग अपना धाक जमाए हुए थे, ठीक है। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। जब जब जैसे जैसे लोग ना एक जगह से दूसरी जगह मूव करना शुरू कर देते हैं, द हिल एंड द हाई माउंटेन इंक्लूडिंग द हिमालय, डिजर्ट, रिवर, सी मेड जर्नी डेंजरस एट द टाइम। कभी कभी ये था जब जैसे जैसे लोग हिल, हाई माउंटेन, हिमालय, डिजर्ट, रिवर, सी जो भी था ना, उनके रास्तों का परेशानी कम नहीं होता था, बिकॉज ये सब क्या थे, परेशानी बढ़ाने का काम करते थे, जो भी कुछ खोजने जाते थे उसके लिए, ठीक है। एंड बट नेवर इम्पॉसिबल, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होता था, इसलिए मेन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, या तो खान पान के लिए आगे बढ़ते थे, और ऑल्सो एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड एंड ड्रॉट। कभी तो सुखाड़, कभी कभी बाढ़ के कारण वो लोग अपना प्लेस चेंज करते थे। आपको कल पढ़ाए थे जब हम लोग पॉलिटिक्स चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उसमें भी ये सब बारे में बताया गया था, मैंने थोड़ा बताया था इसके बारे में, ठीक है। समटाइम मेन मार्जिन आर्मी कभी कभी सेना के साथ आगे बढ़ जाते थे तो किसी जगह पर रुक जाते थे। कॉन्करिंग अदर लैंड, किसी की जमीन हड़प ली है वहाँ पर रहते थे। बिसाइड्स मर्चेंट ट्रेवल विद कारावान्स और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो व्यापारी थे एक कारावान्स यानी जहाज़ों में सामान भर करके काफ़ी महंगा महंगा सामान सा वैल्यूएबल गुड को एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। एंड रिलीजियस टीचर वर्कड फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे। और जो रिलीजियस टीचर थे यानी कि धार्मिक गुरु जो थे, धार्मिक गुरु जो शिक्षक होते थे, वो सभी शिक्षा देते हुए गांव से गांव, शहर से शहर बढ़ जाते थे आगे की तरफ, ठीक है। Finally, some people perhaps travel driven up a spirit of adventures, wanting to discover new and exciting place. कुछ ऐसे भी होंगे जिनको नया नया प्लेस खोजने में ज़्यादा अच्छा लगता होगा, तो वो नया नया प्लेस खोजने के लिए, डिस्कवर करने के लिए, एक्साइटिंग प्लेस खोजने के लिए आगे बढ़ते जाते थे। एंड ऑल दिस लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडिया बिटवीन पीपल। और यही सब कारण है कि शेयरिंग इतना हो पाया और इतना आइडिया पीपल के बीच में आ पाया।
तो अब आगे बात करते हैं हम लोग कि वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज। तो आज जो है लोग क्यों ट्रैवल करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। देखिए, पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप को की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए सीमा का पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे कैसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके तथा गहरे समुद्र को पार कर सके। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको इंग्लिश में देख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए, hills, mountains and seas from the natural frontiers of the subcontinent while it was difficult to cross these frontiers। इसको परेशानी को सामना करना काफ़ी मुश्किल था। Those who wanted could, जो कर सकते थे, जो चाहे वो कर लिए। and did scale the mountains and crosses the sea, तक वो माउंटेन्स की ऊंचाइयों को पार कर सके और समुद्र की गहराइयों को भी नाप सके। People फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटायर्स ऑल्सो कम इन टू द सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल हेयर। जो बाहर से लोग आते थे वहीं पे बस जाते थे, यानी कि जिन्होंने ऐसा चाहा तो कर लिया। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए, ठीक है। देखिए, लोगों के इस आवागमन से हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्धि प्रदान हुई, यानी कि द मूवमेंट ऑफ पीपल इन रिच आवर कल्चर ट्रेडिशन। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वे ऑफ कार्विंग स्टोन, नया नया स्टोन को कार्विंग करना, म्यूजिक को कंपोज करना, इवन खाना बनाने के तरीका को भी 100 साल पहले कुछ लोग जो जहाँ से आते थे अपना अपना समृद्धि संस्कृति दे के चले जाते थे, ठीक है। अब बात करते हैं कि नेम ऑफ द लैंड, यानी कि हमारी धरती का नाम कैसे पड़ा। देखिए यहाँ पे टू ऑफ द वर्ड वी आर ऑफन यूज आफ्टर कंट्री, जैसे कि इंडिया और भारत। द वर्ड इंडिया केम फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। जो इंडस इंडिया जो है ना वर्ड, वो इंडिया कहाँ से आया, इंडस नदी यानी कि सिंधु नदी के नाम से पड़ा। फाइंड ईरान एंड ग्रीस, आपको कोई मतलब नहीं इससे। देखिए, द इरानियंस एंड द ग्रीक्स हु कम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट से आए थे अबाउट 2500 ईयर एगो एंड वेर फैमिलियर विद द इंडस। वो जो था ना, इंडस के बारे में परिचित थे, एंड इसलिए हिंदू को बोलते थे, हिंदुस्तान को कोई बोलते थे, नहीं भारत को बोलते थे कभी कभी हिंदोस या फिर इंदोस, ठीक है। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर इज कॉल्ड इंडिया। और इस रिवर के ईस्ट में जो थे इसको बोला जाता था इंडिया। यानी कि आप देख सकते हैं, जब आप मैप को देखिएगा, एक बार देखिएगा ठीक से, तो ये हमारा सिंधु नदी है, इसके ईस्ट में जो भी थे, यानी कि दिस इज द ईस्ट, इसके ईस्ट में को बोला जाता था भारत बोला जाता था, और इसी को बोला जाता था इंडिया, ठीक है। और वो लोग इसको क्या बोलते थे, हिंदोज या इंडोस, ठीक है, बोलते थे। कौन, ग्रीक और यूनान वाला जो आए थे, यूरेंस, ठीक। आगे चलते हैं, देखिए क्या है यहाँ देखिए। सो मेन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ, सॉरी ये तो हो चुका है ना, हाँ यहाँ था मैंने, अरे यहाँ भूलवा देते हैं आप लोग, ठीक है। देखिए आप, द इरानियन एंड द ग्रीक्स हो चुका है। द नेम भारत वाज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल। जो भारत नाम है ना, वो किसी समुदाय के लिए बोला जाता था जो कि नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, जिनका नाम जो है ऋग्वेद में लिखा हुआ है। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत डेटेड अबाउट 3500 ईयर एगो। ऋग्वेदा जो कि 3500 ईयर एगो लिखा हुआ था संस्कृत में, उसमें इन लोगों का जिक्र था जिसको भारत बोला जाता था, ठीक है। लेटर इट वाज यूज फॉर द कंट्री, और बाद में इसे कंट्री के नाम पे बोला जाने लगा। यानी कि इंडिया कहाँ से आया, इंडस रिवर से। उसके बाद इंडिया हो गया भारत, जो कि लिखा हुआ था नाम ऋग्वेदा के लोगों ग्रुप के समूहों को, उनको भारत बोल दिया गया। बाद में इसका नाम, एक कंट्री का नाम भारत रख दिया गया था, ठीक है। और चूंकि ये ज़्यादा हिंदुओं का स्थान था, इसलिए हिंदुस्तान भी पड़ा है शायद, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसके बारे में देखेंगे हम हिंदुस्तान कहाँ से पड़ा, ठीक है। फिलहाल समझते हैं कि फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। और देखिए दोस्त, मैं पहले ही बोल चुका था, जिनको हमारे स्पीड से दिक्कत हो वो क्या कर सकते हैं, स्पीड को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। बिकॉज आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हम अपने स्पीड को कम कर सकें, बट आई एम सुपर फास्ट। थैंक यू सो मच। अगर आपको दिक्कत है तो सॉरी, आप वहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत नहीं है देन वी विल कंटिन्यू विद दिस वॉइस, ओके। आपको दिक्कत है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं दोस्त उतना कुछ सुधार कर नहीं पाऊंगा, बिकॉज ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से पढ़ाने के बाद भी आई विल नॉट एबल टू कंट्रोल माई स्पीड, ओके, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि कंट्रोल कर पाऊँ, ठीक है। देखिए, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट के बारे में फाइंड करते हैं। देखिएगा क्या है कि देर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। वन इज टू सर्च फॉर और रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग एगो। पहले तो आप पास्ट के बारे में जानना है तो आप कैसे कर सकते हैं, या तो उसके बारे में सर्च कर सकते हैं या बुक्स पढ़ सकते हैं जो उस समय लिखा गया था। जो बुक्स पढ़ी है उसका नाम, उसको उस लिपि को बोलते हैं हम लोग पांडुलिपि, यानी इंग्लिश में बोलते हैं उसको मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है। मैन्यू मतलब होता है हैंड, इसलिए जो हैंड स्क्रिप्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट, जो कि हैंड स्क्रिप्ट होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। जो मनु वर्ड है वो लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है हैंड। दिस वेर यूजुअली रिटन ऑन द पाम लीव्स और ऑन द स्पेशल प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ द ट्री नोन एज बिर्च। बिर्च मतलब होता है आपका तार का पत्ता, ठीक है, उस पर लिखा जाता है, या तो पाम के लीफ पे लिखा जाता, ठीक है। और विच ग्रोन हिमालय में होता है वो, ठीक है। ओवर द ईयर्स मेनी मैन्युस्क्रिप्ट वेयर ईटन अवे बाय इंसेक्ट एंड सम वेयर डिस्टर्ब्ड, बट देखिए कुछ सालों में
बहुत सारे ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट हैं जो कि इंसेक्ट द्वारा यानी कीड़ा द्वारा उसको खत्म कर दिया गया, खा गया है, ठीक है। आपको दिख सकता है नीचे जो लिखा हुआ है ना, नीचे क्या है, एक मैन्युस्क्रिप्ट है, यानी कि दिस मैन्युस्क्रिप्ट वाज रिटन अबाउट थाउजेंड्स ईयर एगो एंड द पाम लीव वर कट इनटू पेजेस एंड ट्राइड टुगेदर टू मेक बुक्स। उस पाम के पत्ता को क्या करता था, काट काट के एक बुक मतलब सबको जोड़ करके सील करके एक बुक बनाया जाता था, ठीक है। टू सी द बिर्च बार्क मैन्युस्क्रिप्ट टू टर्न पेज नंबर 45। अब 45 नंबर पेज पे देख सकते हैं बिर्च का क्या लिखा था, कैसे लिखा था, ठीक है। फिलहाल आप ये समझिए, चलिए आगे चलते हैं। These are called manuscript because they are written by hand and they came from Latin word manu जिसका मतलब होता है हैंड। These were usually written on palm leaves और जिसको कि बिर्च पर लिखा था जो कि हिमालय में होता है। और कुछ सालों पहले ओवर द ईयर्स मेनी मैन्युस्क्रिप्ट वर रिटन बाई, कई सौ साल वर्ष पहले, ठीक है। यहाँ पे जो था कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसको बोलते हैं ना बिर्च, बिर्च मतलब भोजपत्र, ठीक है। देखिए यहाँ पे हिमालय क्षेत्र के तारपत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तैयार के पत्र यानी कि भोजपत्र पर लिखी जाती थी। भोजपत्र है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर ऐसा दिखता है। देखिए बहुत सारे जो इंसेक्ट हैं, बहुत सारे इंसेक्ट को बहुत सारे पहले क्या हुआ कि मैन्युस्क्रिप्ट को खा गए, लेकिन अभी भी कुछ सर्वाइव्ड है। ऑफन प्रिजर्व इन टेम्पल एंड मोनेस्ट्रीज, या तो मंदिरों में, नहीं तो विहारों में। विहार मतलब होता है मोनेस्ट्रीज, इट्स नॉट बिहार, इट्स विहार, वी। दीज बुक्स डील्ड विथ ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट, ये जो बुक्स थे सभी काइंड ऑफ, जैसे कि हो गया आपका रिलीजियस बिलीफ्स, उसमें क्या था, क्या क्या प्रैक्टिसेस होती थी, द लाइफ्स ऑफ द किंग्स, द मेडिसिन एंड साइंस। आप जानते हैं मेडिसिन में चरक संहिता, और आप जानते हैं यजुर्वेद के बारे में आप जानी होंगे, ठीक है। बिसाइड देयर वेर इपिक्स, पोएम्स, प्लेज, मेनी ऑफ दिस वर रिटन इन संस्कृत, ठीक है। एंड अदर वेर इन प्राकृत। प्राकृत क्या होता है, एक ऑर्डिनरी पीपल का लैंग्वेज था जो कि आपका अशोका के टाइम में ज़्यादा चला था, ठीक है। एंड तमिल, ठीक है, इन सब में लिखा जाता था, ठीक है। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन। देखिए इंस्क्रिप्शन क्या होता है, दीज आर राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सर्फेस सच एज स्टोन और मेटल, या तो स्टोन पे या मेटल पे लिखते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। देखिए इससे क्या होता था, समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम। अपने किंग जो थे अपने ऑर्डर्स को गुथवाते थे, इस पर लिखवाते थे ताकि पीपल जो उसको देख सके, पढ़ सके और उनकी आज्ञा का पालन कर सके। देयर वेयर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल, द मेन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड। लोग अपना क्या किए हुए हैं, क्या करते हैं, क्या किए हैं, उसका एक बड़ा सा खतियान बनाते थे, यानी खतियान मतलब कि इस पर लिखवाते थे। फॉर एग्जाम्पल कि किंग्स जो बैटल जीता था उसका अपना उस पर लिखवाता था कि मैंने ये बैटल जीता, मैं ये बैटल जीता। एंड आप जानते भी होंगे कि आपका बुलंदशहर या बुलंद दरवाजा, लाल किला, ये सब क्या था, विक्ट्री कहीं बेसिस पे बनाया गया था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देख लिया आप, ठीक है। आगे चलते हैं तो देखिए ये जो आपको दिख रहा है, एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन, दिस इंस्क्रिप्शन डेटेड अबाउट 2200 ईयर एगो एंड वाज फाउंड इन कांधार, जो कि अभी अफगानिस्तान में वहाँ पे मिला था ये वाला जो आपको दिख रहा है इंस्क्रिप्शन। इट वॉज रिटन ऑन द ऑर्डर ऑफ रूलर नेम अशोका, अशोका का ऑर्डर लिखा हुआ है इस पर। यू विल रीड इन चैप्टर अबाउट 8 में आप पढ़िएगा, ठीक है। वी यूज अ स्क्रिप्ट, हम लोग स्क्रिप्ट देखते हैं। स्क्रिप्ट कंजिस्ट ऑफ लेटर और साइन, ये जिसमें क्या होता था, लेटर और साइन लिखा रहता था, ठीक ना। दिस इंस्क्रिप्शन वाज रिटन इन 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट, जो कि जैसे कि क्या है लैंग्वेजेज में है। ग्रीक्स टॉप में ग्रीक लिखा हुआ और अरामिक लिखा हुआ नीचे, विच वार यूज इन एरिया, ठीक है। यानी कि 2 लैंग्वेज में लिखा गया, एक है ग्रीक और एक है अरामिक, 2 लैंग्वेज में लिखा गया। आप जानते हैं कि हम लोग लिखने के लिए भी बहुत सारे भाषाओं का प्रयोग करते हैं और बोलने के लिए भी बहुत सारे भाषाओं का प्रयोग करते हैं। यानी हम लोग लिखने के लिए वर्क का प्रयोग करते हैं, बोलने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे देयर वेयर मेनी अदर थिंग्स दैट वेयर मेड एंड यूज इन दिस पार्ट। पास्ट में बहुत सारे ऐसे चीज़ें और भी थी जिनको कि बनाया जाता था और यूज किया जाता था। दोज हु स्टडी दिस ऑब्जेक्ट इज नोन एज आर्कियोलॉजिस्ट, जो इन सभी चीज़ों को देखते हैं, पढ़ते हैं, उनके बारे में उसको बोलते हैं हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट। यानी कि हिंदी में बोले तो इनका हिंदी का मतलब होता है आपका पुरातत्वविद। क्या होता है, पुरातत्वविद होता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, यानी कि जो बच जाता है उनके अवशेष के बारे में, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, ठीक है, इन सभी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। देखिए आप ऐसा देख सकते हैं, ऐसा मिलता है नीचे खुदाई करने से। इनमें कुछ वस्तुएं पत्थर या तो पक्की हुई मिट्टी या फिर धातु की बनी होती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं, ठीक है। ये सब कठोर होते हैं और जल्दी नष्ट नहीं होते हैं। देख सकते हैं पैसा दिखता है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लेफ्ट में क्या है, कि एक पॉट रखा हुआ है जो कि ओल्ड सिटी का है। आगे देखते हैं पोर्ट लाइक दिस वेर यूज अबाउट 4700 ईयर एगो, ठीक है। राइट में देख सकते हैं एक सिल्वर का कॉइन है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। एंड जो कि 2500 पहले था, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिस्ट लुक ऑल्सो फॉर बोन्स, यानी कि हड्डी ऑफ एनिमल के हड्डी, पक्षी की हड्डी, मछली की हड्डी के बारे में पढ़ते थे। एंड फाउंड आउट अबाउट पीपल एट इन द पास्ट, और लोग क्या खाते थे पहले इसके बारे में ही पढ़ते हैं।
Plant remains survive far more rarely. If seeds of grain or piece of woods have been burned, they survive in a charted form. और मान लीजिए जैसे कि अगर आपको समझाया जाए, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए पुरातत्व जो है यानी कि जो आर्कियोलॉजिस्ट थे जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डी को भी ढूंढते थे। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती थी कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष यानी कि एक्सट्रैक्ट ऑफ जो भी आपका नेचुरल वेजिटेशन था उस समय का उसका, ठीक है, बहुत मुश्किल से बच पाते थे। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते थे तो वे केवल जले हुए रूप में बचे रहते, मतलब कोयला के रूप में बचा हुआ था। उसके बारे में भी उससे मतलब कि कार्बन डेटिंग के वजह से वो आप देख सकते थे कि कितना साल पहले इसका इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, हिस्टोरियंस यानी कि इतिहासकार, डेट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट, जो कि पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, ऑफन यूज द वर्ड सोर्स, स्रोत का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, टू रेफर द इन्फॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कियोलॉजी। देखिए मैन्यूस्क्रिप्ट से, इंस्क्रिप्शन से या आर्कियोलॉजी से क्या क्या लिखा हुआ, क्या क्या सोर्स मिला है, उसको हिस्टोरियन यूज करते हैं अपनी स्टडी के दौरान, ठीक है। मैन्यूस्क्रिप्ट में बोल दिया आपको पांडुलिपि, मतलब जिसको कि लिखा जाता था भोजपत्र वगैरह पे। इंस्क्रिप्शन मतलब जो आपको निकलता है नीचे से। आर्कियोलॉजी कौन, जो कि आपको खोजा जाता है बोन्स के बारे में, जो भी प्राप्त होती है ऑब्जेक्ट्स के बारे में, ठीक है। इंस्क्रिप्शन मतलब जहाँ पे लिखा हुआ रहता है हार्ड मेटल या स्टोन के सरफेस पे, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट मिलता है वो आर्कियोलॉजी में आता है, ठीक है। तो वंस सोर्स आर फाउंड, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एन एडवेंचर। अगर आपको सोर्स मिलते जाए तो आपके लिए काफ़ी एक एडवेंचर की तरह हो जाता है पास्ट को पढ़ना, एज वी रिकंस्ट्रक्ट इट बाई बिट, और हम लोग एक एक करके इसको जोड़ के पढ़ सकते हैं। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स। हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ना, एक डिटेक्टिव तरह काम करते हैं, वो क्लू ढूंढते हैं, ठीक है। क्लू टू फाइंड अबाउट आवर पास्ट, पास्ट के लिए एक क्लू ढूंढते हैं ताकि वो पता कर सकें कि पास्ट में क्या खाया जाता था, क्या पहना जाता था, एंड ऑल दैट। आपको बता ही थे कि क्या क्या पता कर सकते हैं हम लोग कि पीपल क्या गाते थे, क्या खाते थे, क्या चलते थे, कैसे चलते थे, कैसे बोलते थे, एंड कैसे रहते थे, उनका घर कैसा होता था, कपड़े कैसे पहनते थे, इस सब के बारे में बोले थे ना पास्ट। मतलब वो आइडेंटिफाई करते हैं, क्लू ढूंढते हैं, ठीक है। वन पास्ट और मेनी, क्या हमारा जो अतीत है वो एक है या अनेक है, ठीक है। इसके बारे में बात करना है। देखिए यहाँ पे क्या, डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ द बुक आवर पास्ट। अब बुक का टाइटल देखें, क्या नाम है बुक का, आवर पास्ट, एंड वी हैव यूज द वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ अटेंडेंस टू द फैक्ट दैट पास्ट वाज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। देखिए और पास्ट लिखा हुआ है, इस लगा दिया है प्लूरल, इसको प्लूरल बनाने का मतलब ये था कि डिफरेंट पीपल के लिए, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल के लिए पास्ट क्या था, अलग अलग था। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, द लाइफ्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स वे डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वीन। जो लाइफ थी हर्डर या फार्मर की और जो राजा रानी की लाइफ थी उस समय की, उनमें जमीन आसमान का अंतर था। द लाइफ्स ऑफ मर्चेंट वे डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन। जो व्यापारी का जिंदगी था और जो काश्तकार का जिंदगी था वो भी काफ़ी अलग था। ऑल्सो एज इट ट्रू इवन टुडे, आज भी पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेज एंड कस्टम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। पीपल अलग अलग कस्टम, अलग अलग ट्रेडिशन फॉलो करते हैं। तो आज भी जो है हमारा प्रेजेंट जो है अलग है, तो पास्ट को तो अलग करके पढ़ना ही चाहिए था हमें। इसलिए पास्ट लिखा हुआ है, प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट एंड अवर्ड पास्ट वाज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल्स, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड टू गेट देयर फूड बाई फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। देखिए जो अंडमान आइलैंड में अभी भी लोग जो रहते हैं वो या तो मछली पालन या मछली हंटिंग या फॉरेस्ट से लाया गया चीज़ों को खाते हैं, वहीं पे जीवन व्यतीत करते हैं। बाई कॉन्ट्रास्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन द सिटीज डिपेंड ऑन अदर फॉर सप्लाई ऑफ फूड। और जहाँ पे शहर में जो लोग हैं वो उन पर डिपेंड रहते हैं कि वहाँ से मछली जाएगी या फिर किसान उगाएंगे तो हम खाएंगे, ठीक है। डिफरेंसेज सच एज दिस एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल। तो यही डिफरेंस जो है कड़ी पड़ी वहाँ भी रही होगी, ऑफकोर्स रही होगी, ठीक है। तो बिसाइड्स देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस। तो बिसाइड्स देयर इज अनदर डिफरेंस क्या है कि वी नो अ ग्रेट डील अबाउट द किंग्स एंड द बैटल्स दे फॉट बिकॉज दे कीप्ट रिकॉर्ड ऑफ देयर विक्ट्रीज। देखिए हम लोग जो है राजा के बारे में जान पाए इसलिए क्योंकि अपना वो जीत का, बैटल्स का जो था ना, विक्ट्री का जो इंस्क्रिप्शन था वो रखे थे। इसी कारण से हम लोग पकड़ पाए, जान पाए, समझ पाए कि हाँ एक लड़ाई लड़ी गई होगी जिसमें कि ये राजा जीते थे, ठीक है। Generally, ordinary people such as hunters, fishing folks, gatherers, farmers और herder do not keep record of what they did। इसलिए हम लोग नहीं जान पाए। देखिए राजा के बारे में इसलिए जान पाए क्योंकि वो अपना रखते थे कोई अवशेष। हम लोग और जो वहाँ के काश्तकार थे, किसान थे, मर्चेंट थे, व्यापारी थे, वहाँ पे वो लोग अपना कोई रिकॉर्ड रखते नहीं थे, इसलिए उनका हम लोग उसके बारे में नहीं जान पाए। While archaeology help us to find about their lives, there is much that remain unknown। जो कि नहीं जान पाए हम लोग, उसको आर्कियोलॉजी जो है अपना मेथड से, अपने तरीके से हमें फाइंड करके बताएगा कि उस समय के लोग ऐसे रहते थे, ऐसे कपड़े पहनते थे, ऐसे खाते थे और ऐसे चलते थे, ठीक है, एंड ऑल दैट। देन अब आगे बताती है कि व्हाट डू डेट्स मीन्स,
कि आखिर समय का मतलब क्या होता है, वहाँ के समय देखिएगा दिन का क्या होता था, मतलब दिनांक का। इफ समबडी आस्क यू द डेट यू विल प्रोबेबली मेंशन दैट द डे मंथ एंड ईयर, ठीक है। अरे आप जो बोलिए मतलब 2021 बोल दीजिएगा, आज 2 तारीख है तो 2 बोल दीजिएगा, मंथ सॉरी हाँ 2 तारीख है 2 बोल दीजिएगा, मंथ 2 है तो 2 मंथ बोल दीजिएगा, ईयर 2021 बोल दीजिएगा, ठीक है। लेकिन दीज ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइन टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी। देखिए क्रिश्चियनिटी धर्म का जो फाउंडर है यानी कि जीसस क्राइस्ट, उनके जन्म से हम लोग 2021 साल दूर हैं, यानी कि वी आर 2021 ईयर फ्रॉम BC बिफोर क्राइस्ट, यानी कि सॉरी फ्रॉम AD, या फिर आप बोल सकते हैं फ्रॉम बर्थ ऑफ जीसस जीसस के बर्थ के 2021 साल हम लोग आगे चल रहे हैं, ठीक है। सो 2000 या फिर 2021 इज 2021 ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ठीक है। ऑल्सो डेट बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड एज बैकवर्ड एंड यूजुअली हैव द लेटर BC। देखिए उससे पहले की डेट्स को हम लोग पीछे की तरफ पढ़ते हैं, जैसे अभी हो ना 2021 का 2022 आएगा, लेकिन वहाँ पे क्या था, पहले मान लीजिए कि 5000 BC, फिर उसके आगे बढ़ेंगे तो 5001 नहीं होगा, 4999 BC, यानी कि हम लोग उनके जन्म की तरफ आ रहे हैं और हम लोग उनके जन्म के 2021 साल आगे आ चुके हैं। उसमें क्या था, उस समय भी आगे आ रहे थे, अब भी आगे आ रहे हैं, लेकिन इसमें क्या था पॉजिटिव में आ रहे थे, उसमें पीछे की तरफ से आते हैं, यानी कि जीरो से, यानी कि समथिंग से जीरो पे आ रहे हैं, मतलब निगेटिव समझिए उसको, ठीक है। उसको BC बोला जाता है, ठीक है। मतलब आपसे कोई पूछा जाए कि 2012 कि 2021 बड़ा, ठीक है, यानी कि आप बोलिएगा इससे इसमें मतलब 21 साल आदमी बड़ा हो चुका हो, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होगा, BC में क्या बोलिएगा 2000 अगर BC है, ठीक है, तो इससे बड़ा क्या होगा, बड़ा किससे होगा, तो अगर इसका 195 जिसका रहेगा 1195 हो जाएगा, BC से रहेगा, तो ये आदमी बड़ा है, ये छोटा है। लेकिन एक्चुअली में क्या होता था, ये बड़ा और ये छोटा होता था, अभी की बात करें तो, ठीक है। सो ऑल द डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड एंड यूजुअली हैव द लेटर BC, यानी कि बिफोर क्राइस्ट added on. In this book, we will refer to dates going back from the present using 2000 as our starting point. हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 2000 को स्टार्टिंग पॉइंट मान के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो फालतू बात लिखो, आगे चलते हैं। यहाँ पे समझते हैं क्या, देखिए यहाँ पे कि लेटर विथ डेट्स, देखिए BC मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, और एक और नेम यूज किया इसका नाम था AD, इसका मतलब होता है एनो डोमिनी, ठीक है। मीनिंग इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, मतलब इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, लॉर्ड्स के इरा में, भगवानों के इरा में, इसको बोलते हैं हम लोग एनो डोमिनी। सो 2005 कैन बी ऑल्सो रिटन एज AD 2005, यानी कि 2021 लिख सकते हैं आप 2021 AD एनो डोमिनी, ठीक है, आप लिख सकते हैं ऐसा, यानी कि बिफोर क्राइस्ट या एनो डोमिनी लिख सकते हैं आप। चलिए आगे चलते हैं। समटाइम्स CE इज यूज इंस्टेड ऑफ AD एंड BC यूज फॉर BC। देखिए CE यूज किया जाता है AD के लिए कभी कभी, और BC यूज किया जाता है BC के लिए कभी कभी, ठीक है। तो आप कभी देखेंगे CE लिखा मतलब होता है कॉमन इरा, और BC मतलब होता है बिफोर कॉमन इरा, मतलब बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट, यानी कि BC को लिखते हैं BCE, और एनो डोमिनी को लिखते हैं हम लोग CE, ठीक है, यानी कि कॉमन इरा। तो वी यूज द टर्म बिकॉज द क्रिश्चियन इरा इज नाउ यूज इन मोस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जब देखेंगे ना अमेरिका वगैरह, वहाँ पे CE लिखता है, AD नहीं लिखता है, वहाँ BC नहीं लिखता है, वहाँ पे लिखता है BCE बिफोर कॉमन इरा, ठीक है। वी यूज द टर्म बिकॉज द क्रिश्चियन इरा इज नाउ यूज इन द मोस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इन इंडिया वी बिगेन यूजिंग दिस फॉर्म ऑफ डेटिंग अबाउट 200 ईयर एगो, एंड समटाइम द लेटर BP मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट आर यूज्ड, कभी कभी तो BP भी लिखा जाता है, यानी कि बिफोर प्रेजेंट, ठीक है। एल्सवेयर की बात करें तो वी हैव सीन दैट इंस्क्रिप्शन आर रिटन ऑन द हार्ड सरफेस, इंस्क्रिप्शन जो था ना हार्ड सरफेस पर लिखा जाता है, एंड मेनी ऑफ दीज वर रिटन सेवरल 100 ईयर एगो। ऑल इंस्क्रिप्शंस कंसर्न बोथ स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज, उसमें स्क्रिप्ट भी था और लैंग्वेज भी था। लैंग्वेज विच आर यूज्ड एज वेल एज स्क्रिप्ट हैव चेंज ओवर टाइम। सो हाउ डू स्कॉलर अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन, कैसे लिखा जाएगा, कैसे समझेंगे, दिस कैन बी डन बाय यूजिंग द प्रोसेस कॉल्ड डेपिक्मेंट, ठीक है। डिसिफरमेंट एक तरीका होता है, इसी कारण इसे हम लोग जान सकते हैं कि वहाँ पे क्या क्या स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। डिसिफरमेंट हिंदी में बात किसका होता है मतलब अज्ञात लिपि, ठीक है। और इसी प्रकार से हम लोग जान पाए कि वहाँ पे क्या था, राजा रानी रहते थे वगैरह सब, ठीक है। अब देख सकते हैं इसका मतलब क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरी ऑफ डिप्रिकमेंट फ्रॉम द इजिप्ट इज अ कंट्री ऑफ नॉर्थ अफ्रीका वेयर देयर वर द किंग एंड क्वीन अबाउट 5 ईयर एगो। जो सबसे अच्छा
डेसिफरमेंट जो मिला आपको इजिप्ट से मिला, जो कि नॉर्थ अफ्रीका की कंट्री है। और पता चला कि 5,000 साल पहले यहाँ पे राजा रानी रहते थे। एंड रोसेटा इज अ टाउन ऑफ नॉर्थ ईस्ट ऑफ इजिप्ट एंड हेयर एन स्क्रैप्ड स्टोन वाज फाउंड विच कंटेन इंस्क्रिप्शन इन द 3 डिफरेंट लैंग्वेज, जो कि था ग्रीक और 2 और जो कि इजिप्टियन लैंग्वेज है उसके बारे में लिखा था। स्कॉलर who could read about the Greek figure out the meaning of the king and queen were enclosed in the little frame called cortege, ठीक है। cortege जो था मीनिंग निकाला वो लोग, ठीक है अपना। they then placed the Greek and Egyptian side by side and identify the sound for the Egyptian letter. As you can see, a lion stood for L, a bird stood for A. Once they knew about the letter stood for, they could read other inscription as well. अगर आपको पता चल जाए कि बर्ड के लिए ए इस्तेमाल किया गया है और शेर के लिए एल इस्तेमाल किया गया है, तो बर्ड शेर रहेगा तो समझिएगा अल लिखा हुआ है, ठीक है। या बर्ड शेर बर्ड रहेगा मतलब अल्लाह लिखा हुआ है, ठीक है। यानी समझ रहे हैं ना आप, इसका मतलब ये हुआ कि ये तो समझिए आप रीजनिंग की तरह आपके इसमें इसको सॉल्व किया जाता है और इस तरह से इंस्क्रिप्शन जो होते हैं वो इसको पढ़ते हैं और हमें बताते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ था, ठीक है। इस तरह से आपका चैप्टर है यहीं पे समाप्त होती है। तो आपको नोट्स देखना है कि नोट्स कैसे बनता है, तो मैंने कैसे बनाया है कि व्हाट वेयर हाउ एंड देन व्हेन का लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। पहला कि फाइंडिंग अबाउट व्हाट हैपेंड, क्या फाइंड करना है हमें कि हाउ डू वी नो अबाउट लॉन्ग एगो, ठीक है। अगला बात व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, पास्ट के बारे में हम लोग क्या जान सकते हैं, तो हम लोग जान सकते हैं कि व्हाट दे एट, द काइंड ऑफ क्लॉथ दे वोर, द हाउस दे लिव्ड, गेम्स दे प्लेड, सॉन्ग्स दे sang, स्टोरी दे हर्ड, एज वेल एज लाइफ ऑफ हंटर, फार्मर, हर्डर, रूलर, प्रीस्ट, एक्सेट्रा, ठीक है। अगला बात आती है कि वेयर डिड पीपल लिव, कि लोग कहाँ रहते थे, तो हम लोग पढ़ सकते हैं कि पीपल हैव लिव्ड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ रिवर फॉर सेवरल थाउजेंड ईयर्स, लाख साल पहले, ठीक है। सुलेमान और किरथाल लीग नॉर्थ वेस्ट में, जहाँ पे सबसे पहले बार्ली और वीट उगाई गई थी 8,000 साल पहले। और जहाँ पर राइस पहली बार उगाई थी कहाँ था, विंध्या था, जहाँ के विंध्या के नॉर्थ में राइस पहली बार उगाई गई थी। गंगा और ट्रिब्यूटरी को बोलते हैं हम लोग सोन, जहाँ पे मिलता है। एंड एरिया अलॉन्ग द साउथ ऑफ गंगा, गंगा के साउथ में किसको बोलते हैं हम लोग, मगध बोलते हैं, जहाँ का साम्राज्य तो काफ़ी मजबूत था। इंडिया का जो वर्ड है वो इंडस नदी से आया है, जो कि इसका मतलब होता है संस्कृत में सिंधु नदी। द नेम भारत वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हु आर मेंशन्ड इन ऋग्वेदा, ठीक है। फाइंडिंग अबाउट द पास्ट में क्या देखें हम लोग कि वन इज टू सर्च फॉर द रीड द बुक दे रिटन ए लॉन्ग एगो, दे आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट। या तो हम लोग बुक पढ़ सकते हैं जिसको हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं, जो कि हम लोग हाथ से लिखा जाता था उस समय, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट जो था पाम के लीफ पे और स्पेशली बार्क ऑफ द ट्री ऑफ बिट्स जिसको हम बोलते हैं, यानी कि भोजपत्र पे लिखा जाता था, जो कि हिमालय में मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इंस्क्रिप्शन देख सकते हैं। इंस्क्रिप्शन क्या होता है, जो हम लोग किसी चीज़ को लिखते हैं हार्ड या टॉप सरफेस पे। राजा जो थे अपने विक्ट्री की कहानी लिखते थे उस पर, जिसको पढ़ते हैं उसको बोलते हैं हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट, यानी कि जो स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट्स के बारे में, यानी कि जो खुदाई करके मिलती है उस ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो पढ़ते हैं उसके बारे में बोलते हैं हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। वन पास्ट और मैनी, देखिए अ वर्ड पास्ट वॉज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पर्सन, है कि नहीं। पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस कस्टम इन डिफरेंट पार्ट, ठीक है। अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड द बैटल्स दे फाउट बिकॉज दे कीप्ट रिकॉर्ड ऑफ द विक्ट्री, ठीक है। हम लोग किंग और क्वीन के बारे में इसलिए जान पाए बिकॉज वो अपना रिकॉर्ड रखते थे, और नहीं जान पाए इसके बारे में, किनके बारे में, फार्मर, आर्टिस्ट, क्रिप्शन, इसके बारे में, बिकॉज वो लोग अपना कोई रिकॉर्ड रखते नहीं थे। तो हम लोग डिपेंड रहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट पे, जो कि हमको बताएंगे कि वो क्या खाते थे, क्या चलते थे, ठीक है। बात करें कि व्हाट डू डेट्स मीन्स, डेट्स का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे कि ईयर्स वे आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइन टू द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी धर्म के जो फाउंडर थे जीसस क्रिस्ट, उनके जन्म के बाद हम लोग देखते हैं ईयर को काउंट करते हैं। ऑल बैकवर्ड्स एंड यूजुअली हैव द लेटर BC बिफोर इट, जो इससे पहले जो था उसमें BC लगाते हैं और पीछे की तरफ लिखा जाता है, ठीक है। BC मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ऑल बैक डेट बिफोर जीसस बर्थ। एनो डोमिनी मतलब इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, यानी कि डेट इज क्रिस्ट, यानी कि 2005 को लिखते हैं हम लोग 2005 AD। C का मतलब होता है कॉमन ईरा, BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन ईरा, बिकॉज ये दोनों लैंग्वेज जो है, चूंकि आज बहुत सारा कंट्री जो कि क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करता है, तो वहाँ पे CE और BCE लिखा था, ना कि BC और AD, ठीक है। BP मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट। देखिए एन इंस्क्रिप्शन कंटेंट बोथ स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेज, ऐसा इंस्क्रिप्शन जो कि जिसमें कि स्क्रिप्ट भी हो और लैंग्वेज भी हो। द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज रिटन इज नोन एज डेपिचमेंट। डेपिचमेंट में पढ़ते हैं हम लोग कि वो क्या लिखा हुआ है और समझते हैं उसके लैंग्वेज और सिम्बल्स लेकर के हमें समझाया जाता है कि क्या लिखा हुआ है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग डेसिफरमेंट, ठीक है। यहाँ पे आपका चैप्टर होता है समाप्त। एंड आई होप कि आपको समझ में आएगा चैप्टर। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, एक बार फिर से देख सकते हैं, बिकॉज ज़्यादा बड़ा वीडियो है नहीं, 30 मिनट का वीडियो है। आप चाहें तो इसको फास्ट फॉरवर्ड में, मतलब फास्ट तो मैं खुद बोलता ही हूँ, फिर भी आप इसको देख सकते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट
1 घंटा 10 मिनट में आप वापस से 2 बार देख सकते हैं। अगर आपको पसंद है तो देखिए, नहीं तो एक बार में समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर आप थोड़ा स्पीड कम कीजिए, या जो भी आपको परेशानी लगी है डिसलाइक और लाइक कर सकते हैं। डिसलाइक करने के बाद एक जरूर बताइएगा कि आप क्यों किए हैं, बिकॉज ताकि मैं सुधार ला सकूँ, और लाइक करने के बाद ही बताइए कि आप क्यों किए हैं ताकि मैं उससे इंस्पिरेशन ले सकूँ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर द वीडियो इफ यू लाइक इट, एंड लाइक द वीडियो इफ यू लाइक इट रियली। ठीक है, एंड डिसलाइक ऑल्सो, एंड डिसलाइक विथ कमेंट, डिसलाइक विथ कमेंट, एंड लाइक डिपेंड अपन यू की कमेंट कीजिए या ना कीजिए। ठीक है, सो आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे। हमारे 3 चैनल है, एक है शुभम शिक्षा, एक है शुभम शिक्षा 2.0, और अभी जो आप जिस पे देख रहे हैं वीडियो शुभम शिक्षा कॉम्पिटिटिव। डू सब्सक्राइब ऑल द चैनल, एंड आप अपने जूनियर्स को भी बताइए कि 10th के लिए आप उसको फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज उसमें 10th का मैं क्रैश कोर्स शुरू करने जा रहा हूँ उसमें तुरंत अब। ठीक है, व्हाट्सएप पे फॉलो करने के लिए आप मेरा नंबर देख सकते हैं 7488654738। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप टेलीग्राम से जरूर जुड़े, बिकॉज इसमें आपका नंबर का कोई दिक्कत नहीं रहता है, और इस पर आप क्विज आराम से खेल सकते हैं मेरे साथ। नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन जो कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी में पूछा गया है, उन सभी क्वेश्चन का मैं इसमें 10 क्वेश्चन रोज पब्लिश करता हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। एंड फेसबुक को फॉलो करने के लिए उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से मैं फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। आई एम नॉट ऑन इंस्टाग्राम, मैं इंस्टाग्राम को यूज नहीं करता, इसलिए इंस्टाग्राम का भी लिंक नहीं दिया है मैंने। इफ़ मैं करूँगा अगर कभी फ्यूचर में तो मैं करूँगा। ठीक है, मैं ट्विटर चलाता हूँ, ट्विटर पर कोई फॉलोवर अभी है नहीं मेरा, कोई बात नहीं, हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी के चैप्टर, जो कि चैप्टर 2 है, उसके बारे में बात करेंगे, और हम लोग वहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल आपको एक बात और समझा दें कि आपको SST में जो है, यानी कि NCERT 6 में जो है आपका 6 क्लास के NCERT में ज्योग्राफी का चैप्टर जो है 6 है, पॉलिटी का चैप्टर जो है 9 है, और हिस्ट्री का चैप्टर जो है 12 है। यानी कि हिस्ट्री ऑलमोस्ट क्या है, इससे 2 गुना है। तो हम लोग हिस्ट्री 2 लेंगे तो पर ज्योग्राफी 1 लेंगे, और पॉलिटी 1.5, यानी कि पॉलिटी लेंगे मतलब साथ में चलेंगे, लेकिन ज़्यादातर लेक्चर जो होगा हिस्ट्री होगा। बिफोर 15 फरवरी आई ट्राई टू कवर, 15 फेब तक हम लोग सोच रहे हैं कि आपको क्लास 6 का हिस्ट्री जो है SST जो है कंप्लीट करवा दूं, और 15 से 30 के बीच में, यानी कि 30 तो नहीं होगा इस बार, तो 28 होगा, उसमें हम लोग 7th को ऑलमोस्ट खत्म करने की कोशिश करेंगे, ताकि बिफोर 3 मंथ, यानी कि 3 महीना में हम लोग 6, 7, 8, 9, 10 ऑलमोस्ट खत्म कर लें, ताकि 11, 12 को थोड़ा समय दे सकें, 1-2 महीना ज़्यादा अच्छा से दे सकें। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। सब कुछ तो बोल ही चुके हैं, आप समझदार हैं खुद। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।